टाइम अरुणाचल में आता है, ये लोग या तो एयरपोर्ट से आएगा या तो रेलवे स्टेशन से आएगा। तो यहां ना पूछा था कि एयरपोर्ट में क्यों आईएलपी चेक करने वाला प्रोविजन क्यों नहीं है। देखा तो वो लोग सोचा ही नहीं बोलते हैं। ये बात को हम रेलवे स्टेशन में भी पूछा है। वैसे तो बाहर से आदमी सिर्फ ये दोनों जगह से आएगा बोल के नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अरुणाचल में आ रहा है, यूजुअली दे प्रीफर दिस रूट। तो यहां में कुछ समाधान नहीं है। तो हम बोला है, आप लोग जो है हाई कमिटी हाई पावर, नाम तो सुनने में मजा लगता है, हाई हाई पावर कमिटी गठन कर रहा है, लेकिन ये बेसिक से चीज क्यों नहीं कर पा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, और धन्यवाद करता हूं अरुणाचल प्रेस क्लब, आप सभी को, मीडियागण को, कि हमें फिर से ये अवसर दिया कि अरुणाचल के लोगों को फिर से कुछ बात बताने के लिए। तो हम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट AFTF, मेरा नाम तरबा जापान, जनरल सेक्रेटरी। मेरा राइट पे है श्री तादक नालो, प्रेसिडेंट कम फाउंडर। इसके राइट साइड पे है तोमिर निका, हमारे मेंबर। तो आज अरुणाचल प्रदेश के लोग, हम लोग कुछ बातें को लेकर आए हैं जो कि बहुत लास्ट जनवरी 27 से चल रहा है, जिसके हम यहाँ पर ही अपना हमारे कपड़े पे आप देख सकते हैं। इस विषय में हम विस्तार से अभी जो भी होगा, क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं, विस्तार से हमारा प्रेसिडेंट बताएगा। सर, आपको समय दे रहा है। ओके, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे सर ने बताया, हम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, और आज जो विषय लेके आया है बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। सबसे पहले ये पर्टिकुलर पॉइंट में उतरने से पहले एक बात रखना चाहूँगा। जो रिसेंटली ये यूनिफॉर्म सर्विसेज जो एग्जामिनेशन हुआ था ऑन 14 जून 2026, इसमें जितना भी एप्लीकेंट्स है, जितना भी कैंडिडेट्स है, आप लोग सब ने देखा होगा, ये पर्टिकुलर एग्जाम में अराउंड 62,000 एप्लीकेंट्स था और 53,000 कैंडिडेट जो है वो अपियर किया है, और वो 53,000 में से 35,000 जो है वो नॉन APST है। और ये जो सिचुएशन था, इसी बात को लेके हम रिसेंटली ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर को मिला था, उसके बाद जो होम कमिश्नर को मिला है, उसके बाद जो APSSB का जो चेयरमैन है उसको भी मिला है। हम लोग ये बात को बोला है कि नॉन APST कैंडिडेट्स 35,000 इतना बड़ा संख्या में आया है, और ये पता चला है कि ये जितना भी कैंडिडेट्स था वो लोग सिर्फ एडमिट कार्ड लेके आए हैं बिना ILP का। तो ये बात को मैंने होम मिनिस्टर को भी पूछा, होम कमिश्नर को भी पूछा, और प्लस APSSB का जो चेयरमैन है उसको भी पूछा कि एडमिट कार्ड जो क्या ये ILP का बराबर है क्या। तो उन लोगों ने ये क्लियरिफिकेशन दिया कि ILP इज नॉट इक्वल टू एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड सिर्फ एग्जाम लिखने के लिए परमिशन देता है, अलाउ करता है, लेकिन अरुणाचल में एंटर करने के लिए ILP इज अ नेसेसिटी, इज मैंडेटरी। तो ये बात को मैंने होम मिनिस्टर तक भी पहुंचाया है, लेकिन हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने अभी तक कुछ भी एक्शन लेते हुए नहीं देखा है। जो रिसेंटली इतना बड़ा सा बनकोल हुआ, अभी शायद हाई पावर कमेटी भी गठन हुआ है, 2-3 कमेटी, और इसी विषय में बात करने जा रहा है। लेकिन इसी बीच में 35,000 कैंडिडेट्स, नॉन APST कैंडिडेट्स बिना ILP का आके एग्जाम लिख के चला जाता है, बट देयर इज नो एक्शन, और कोई इसमें बातचीत भी नहीं हुआ है। तो आज का जो विषय है ये एक्चुअली में हम ILP में बात करने के लिए नहीं आया है, हम बस ये बात को बोलने के लिए आया है कि इसी एग्जाम में जो हमने देखा कि 35,000 कैंडिडेट्स नॉन APST आया है, जो APST कैंडिडेट से भी ज्यादा है। तो दैट मीन्स ये 80:20 रेशियो को लेके ये बहुत बड़ा एक चिंताजनक वाला सिचुएशन है। और इसी बात को लेके हमने लास्ट टाइम भी ऑनरेबल CM सर को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था ऑन 29 मई 2026,
और हमने बोला था कि 1 महीना का अंदर में, दैट मीन्स 30 जून तक डेफिनेटली कुछ एक्शन लेना है। तो उसके लिए हमने ऑनरेबल सीएम सर को फिर से 17 जून को हमने और एक लेटर लिखा, हमने अपॉइंटमेंट भी सीख किया कि ये विषय में हमको डिस्कशन करना है, और ये इशू को लेके हमने जो भी इसका नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। तो वहां से हमको पता चलता है कि ऑनरेबल सीएम सर और जो कंसर्न अथॉरिटी है बहुत लाइटली ले रहा है ये इशू को। ऐसा लगता है कि ये लोग को ये इशू से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, इट लुक्स लाइक दैट। और अभी 35,000 जो मैंने नंबर बताया, ये बस एक एग्जामिनेशन का बात कर रहा है। ऐसा ही अभी इतना सारा एग्जामिनेशन हुआ और अभी होने जा रहा है। एपीएसएसबी में, एपीपीएससी में आई थिंक नॉट लेस देन 15 to 20 एग्जाम्स अभी भी बाकी है ये साल में। तो अभी जैसे जैसे एग्जाम आते जा रहा है वैसा वैसा यहाँ पे जो मैंने संख्या बताया 35,000 एक पर्टिकुलर एग्जाम में, वैसा अभी मैक्सिमम एग्जामिनेशन का यही हाल होने जा रहा है। और ये सिर्फ अभी का बात नहीं है, ये 1990 से चलते आ रहा है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड 4 decades। और 80-20 तो बस नाम में है, जस्ट ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअली में यहाँ में कुछ कुछ जगह में 50-50 भी होता है, 60-40 भी होता है। तो ऑनरेबल सीएम सर को हमने लिखा है, क्योंकि जब भी इशू उठाता है तो सबसे पहले हमारा अप्रोच ये रहता है कि इसको कंसर्न अथॉरिटी को सही तरीका से रीच आउट करना है, और वो हमने किया है। और इनफैक्ट 30 जून तक का समय दिया और आज 3 जुलाई है, तो उसके बावजूद भी वहां से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो उसका मतलब ये तो है कि या तो वो लोग ये इशू को सीरियस नहीं समझता है, या तो वो हम लोगों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सिर्फ हमारा टीम को बोल के नहीं, द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि ये इशू में हर किसी का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, खास करके जितना एस्पिरेंट्स है, जितना पेरेंट्स है। तो इसी बात को लेके आज आप सबका बीच में मैं फिर से रीआइटरेट करने के लिए आया हूं, क्योंकि ये मैसेज जो है अभी भी शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है 80-20 क्या है, और इसको स्क्रैप करने के लिए जो हमने मांग रखा है उसका अर्जेंसी क्या है, उसका नेसेसिटी क्या है। तो मैं फिर से बस ब्रीफली बता दूं, 80-20 रेशियो जो है वो ऐसा है कि जैसे यहाँ पे एपीपीएससी और एपीएसएसबी में जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर 100 पोस्ट होने से 100 में से 80 पोस्ट को हमारा एपीएससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करके रखा है, लेकिन जो बाकी 20 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व है। दैट मीन्स उसमें एपीएससी भी हो सकता है, नॉन एपीएससी भी हो सकता है। तो इसको लेके हमारा बोलना, इसको स्क्रैप कराने का रीजन हमने जो ये बताया था कि सबसे पहले हमारा यहां में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ये चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आई थिंक इट हैज गॉन बियॉन्ड जो हमारा यहाँ का जो सिचुएशन है वो बियॉन्ड निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। और ये जो सिचुएशन था, ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है, ये 1990 का क्राइटेरिया है। उस जमाना में पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत कम था, सिंगल डिजिट में था लिटरेसी रेट। तो उस समय में ये इसका लॉजिक था। लेकिन अभी का समय में आप इमेजिन करो, इतना सारा पढ़ा लिखा वाला क्वालिफाइड वाला एपीएससी कैंडिडेट्स है, लेकिन पोस्ट ही अवेलेबल नहीं है। और जो भी गिना चुना जो लिमिटेड पोस्ट है उसमें भी ये रिजर्वेशन बना के रखा हुआ है। अब इमेजिन करो, पीएचडी स्कॉलर को आज एमटीएस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना पड़ रहा है, ये हालत है। तो इसको हटाने का, इसको स्क्रैप करने का रीजन हमने ये भी रखा था, क्योंकि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, इनफैक्ट असम, ये सब जितना भी स्टेट है, यहां का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे बना दिया है कि यहाँ पे वहां का जो पर्टिकुलर जो
डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि वहां का एसटी सर्टिफिकेट या फिर वहां का पीआरसी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और वहां का लैंग्वेज को वो लोग कंपलसरी करके बाहर से किसी को आने नहीं देता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, जिसका कारण से आप सब देखा होगा 35,000 कैंडिडेट्स। आप लोगों को लगता होगा ये बाहर के लिए कम है, लेकिन हमारा अरुणाचल के लिए तो ये बहुत बड़ा नंबर है। उतना उतना नंबर में हमारा खुद का कैंडिडेट भी नहीं है, जब टोटल को देखा जाने से। तो इसी बात को लेके हमने इसको स्क्रैप करने के लिए, इसको अर्जेंसी में हमने मांग रखा था, लेकिन कंसर्न अथॉरिटी ने इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो आज यहाँ पे आने का रीजन ये है क्योंकि ये मैसेज जो है हर किसी को पहुंचना है। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोग मैसेज कर रहा था, कॉल कर रहा था कि ये 80-20 को जल्दी स्क्रैप कराओ, ये कराओ, हम लोग भी साथ देगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो है ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर से वो लोग मैसेज कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो लोग अपना अपना कंसर्न बता रहे हैं। और वो लोग का जो कंसर्न है, वो लोग का जो भी एप्रीहेंशन है, ये बिल्कुल जायज है। क्योंकि ये सिर्फ अभी का बात नहीं है, ये आने वाला पीढ़ी के लिए भी दिस विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसीलिए हम आज आप सबका बीच में हमारा टीम आया है कि ये बताने के लिए कि हमने जितना सरकार को वेट करना था, हमने वेट किया है बहुत पॉजिटिवली, पीसफुली और इंटेलेक्चुअली हमने वेट किया है। अभी हमको लगता है कि सरकार जो है इंटेलेक्चुअल और पीसफुल लैंग्वेज को ये लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम आप सबका बीच में जो मुद्दा है, इसको लेके हम जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो करने जा रहे हैं, वो बात करने के लिए आया है। दैट मीन्स हम जो है, हमारा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आफ्टर एग्जामिनेशन आते जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी सोया हुआ है। तो अभी पूरा अरुणाचल को सबको जागने का समय आ चुका है। और आई थिंक 80:20 रेशियो जैसा इशू, इतना सीरियस इशू को इतना लाइटली से, इतना हल्का में ये लोग जो नजरअंदाज कर रहा है, अभी ये मैसेज पहुंचना जरूरी है। तो इसीलिए जितना भी एस्पिरेंट्स है, जो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है, आईसीआर में भी जो है, आप सबसे रिक्वेस्ट है 80:20 रेशियो को स्क्रैप कराने में आप सबका इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए। आप लोग वहां में रुक के तदक नालो, तरबा जापान और ये टीम को इसको स्क्रैप करो बोल के आप लोग मांग नहीं रख सकते। आप लोग खुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये जो है सिर्फ एस्पिरेंट्स तक नहीं है, ये पेरेंट्स का भी इशू है। क्योंकि यही रेशियो का कारण आपका बच्चा को भी यहाँ पे डिप्राइव किया जा रहा है। और ये सिर्फ हम अभी का बात नहीं कर रहे हैं, और यहां पे हम एंटी नॉन एपीएसटी ओके भी नहीं बोल रहे हैं। हम बस ये बोल रहे हैं कि अगर ये नेबरिंग स्टेट्स, जो ट्राइबल स्टेट है, ये सब में ये मेजर्स हो सकता है। मणिपुर में अगर वहां का एसटी पीआरसी मैंडेटरी हो सकता है, मिजोरम में एसटी पीआरसी मैंडेटरी हो सकता है, नागालैंड में एसटी पीआरसी मैंडेटरी हो सकता है, असम में एसटी पीआरसी मैंडेटरी हो सकता है, सिक्किम में हो सकता है। तो अरुणाचल हम किस शुभ अवसर का वेट कर रहे हैं? तो इसीलिए हम ये अनाउंस करने के लिए आया है कि 11 जुलाई 2026 को हम एक मेगा रैली कंडक्ट करेगा। आकाशदीप से लेके आईजी पार्क तक का हमने परमिशन भी सीख कर लिया है। इनफैक्ट हमको एनओसी भी मिल गया है। तो इसीलिए आप सबको ये बताने के लिए आया हूं कि ये मूवमेंट बहुत जरूरी है। सरकार को शायद पब्लिक का सेंटिमेंट का अंदाजा नहीं है, या फिर वो लोग जानबूझ के जान के इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। यहां में जब तक ये कुर्सी को हिलाने वाला सिचुएशन नहीं आता है, जब तक सरकार को यहां पे हम घंटी नहीं बजाता है, तब तक ये लोग रिस्पॉन्ड करता नहीं है। अभी शायद वैसे ही एक सिचुएशन दोबारा क्रिएट हुआ है। तो मैं सरकार से भी दरख्वास्त करता हूं, हमको ये सब करने में मजबूर मत कीजिए।
क्योंकि हमको भी मजा नहीं लगता है। ये तकलीफ उठाना, ये मूवमेंट करना, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, ये सेक्रीफाइस है, इट्स वेरी पेनफुल। लेकिन हमको ये करना पड़ रहा है बिकॉज ये हमारा अपना दोस्त लोग का, भाई बहन का, आने वाला पीढ़ी का उसका सवाल है, उसका फ्यूचर का सवाल है, अरुणाचल का फ्यूचर का सवाल है। जब तक इसको 80-20 को हम स्क्रैप नहीं करेगा, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आप लोग शायद जो पर्सपेक्टिव से सिर्फ नहीं देखना है, इसका जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका सोशियो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होगा, हो भी रहा है और आने वाला समय में होने जा रहा है। आप इमेजिन करो 1990 में जब ये बना था, तब से लेके इतना समय में इतना रिक्रूटमेंट हो चुका है और वो लोग इंपॉर्टेंट पोजीशन को अभी वो लोग होल्ड करके रखा हुआ है। अभी ये फिर 20 साल और चलेगा, तो आप इमेजिन करो कल को हर स्ट्रक्चर में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो, चाहे वो इनफैक्ट ये पॉलिसी मेकिंग में हो, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि हम जो है, हम त्रिपुरा से भी बदतर हो जाएगा। और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, यही काम को अगर 15-20 साल पहले अगर किसी ने किया होता, आज हमको यहां में खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ना था, यहां में बैठ के आप सबको यहां में अपील करने की जरूरत नहीं पड़ना था। वैसे ही आज से 20 साल बाद कोई ना कोई ये सवाल को जरूर उठाएगा, अगर 20 साल पहले कोई ऐसा बोला होता तो आज वो लोग को ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलना नहीं पड़ना था। लेकिन आज से 20 साल के बाद आप इमेजिन करो, अगर कोई आवाज उठाना भी चाहेगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इट विल बी टू लेट बाय दैट। इसीलिए अभी जो है पानी यहां तक पहुंच गया है, पानी हमारा सर को पार करने में अभी समय नहीं लगेगा, बस कुछ समय का बात है। इसीलिए जितना भी एस्पिरेंट्स है, जो भी कॉलेजेस में है, आरजीयू में, नेरिस्ट में, एनआईटी में, जेएनसी में, यूनिवर्सिटीज, डीएन कॉलेजेस में, और जहां जहां में भी है, और जो स्कूल्स में है, ये इश्यू को आप लोग गंभीरता से लीजिए। और जितना भी एक एक स्टूडेंट है, आप लोग सब मिलके, हम सब मिलके आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 11 जुलाई 2026 ये समय है, सुबह 10 बजे से आफ्टरनून का 4 बजे तक होगा, आकाशदीप से लेके आईजी पार्क तक। इसमें आप सबका समर्थन का बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, जितना भी अन्ना अबो है, अम्मा बाबा है, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी कंसर्न सिटीजन्स है, जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटीज है, जितना भी स्टूडेंट यूनियंस है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, और जितना भी सीवीओस है, आप सब सभी इक्वली ये दरख्वास्त करता हूं, ये माध्यम से, ये प्लेटफॉर्म से, इसमें आप सब भी आके पार्टिसिपेट कीजिए। 11 जुलाई 2026 ये हमारा सरकार को दूसरा एक अपील होगा। पहला अपील हमने रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में कर चुका है, ये प्रेस माध्यम से हम कर चुका है, वहां में सीएम ऑफिस में भी हमने अपॉइंटमेंट के लिए भी सीख किया, लेकिन उन्होंने हमको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया नहीं है। लेकिन अभी दूसरा कदम ये होगा कि हम ये रैली ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। दिस विल बी a second form of protest, a second form of demonstration। और उसके बाद जो भी करना है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बता देगा। तो इसीलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 11 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से लेके आफ्टरनून का 4 बजे तक हम ये आकाशदीप से लेके आईजी पार्क तक हमारे एक मेगा रैली होगा। उसको हम कंडक्ट करेगा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। लेकिन इसमें हर एक अरुणाचली का, फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एस्पिरेंट्स का, अन्ना अबो का, अम्मा बाबा का, जितना माँ पिताजी है,
जितना भी यहाँ में टेम्पो ट्रैकर ड्राइवर्स लोग हैं, जितना भी यहाँ का मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन लोग है, और हमारा अरुणाचल में तो अगर यूनियन बोलेगा तो सर का बाल से भी ज्यादा है। तो जितना भी यूनियंस है, आप सबसे मैं इक्वली अपील करता हूं, ये पर्टिकुलर डे में, ये पर्टिकुलर रैली में आप लोग सब आइए और हमारा आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचने के लिए आप सबका इसमें योगदान का जरूरी है। तो ये लोग जो फर्स्ट टाइम अरुणाचल में आता है, ये लोग या तो एयरपोर्ट से आएगा या तो रेलवे स्टेशन से आएगा। तो यहां में हम पूछा था कि एयरपोर्ट में क्यों आईएलपी चेक करने वाला प्रोविजन क्यों नहीं है। देखा तो वो लोग सोचा ही नहीं बोलते हैं। ये बात को हम रेलवे स्टेशन में भी पूछा है। वैसे तो बाहर से आदमी सिर्फ ये दोनों जगह से आएगा बोल के नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अरुणाचल में आ रहा है, यूजुअली दे प्रिफर दिस रूट। तो यहां में कुछ समाधान नहीं है। तो हम बोला है, आप लोग जो है हाई कमिटी, हाई पावर, नाम तो सुनने में मजा लगता है, हाई पावर कमिटी गठन कर रहा है, लेकिन ये बेसिक से चीज क्यों नहीं कर पा रहा है। और हम बोला है कि अगर टेक्निकली बोलेगा ये लोग का एंट्री इलीगल है, इलीगल एंट्री हुआ है, उसका मतलब अगर वो एग्जाम में अपियर किया है, वो एक लीगल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है बाय एंटरिंग इलीगली, तो हम तो ये भी सवाल किया है कि ये लोग का कैंडिडेचर क्यों कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये भी हम सवाल किया है। तो ये लोग एडमिट भी कर रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, ये जो आईएलपी और एडमिट कार्ड जो, लेकिन एट द सेम टाइम एक्शन भी नहीं ले रहे। तो यहां में इतना बड़ा बनकोल हो गया। 7 आवर्स बैंक्वेट हॉल में पेमा खांडू साहब ने बड़ा बड़ा भाषण मारा है, सब भाषण मारा है, लेकिन यहां में ये जो बेसिक जो चीज है यही नहीं कर पा रहा है। अब ये हाई पावर कमिटी गठन करके करते करते यहां में जितना डैमेज होना था हो जाएगा। ये बेसिक चीज कोई नहीं कर पा रहा है। तो जैसे आपने पूछा है, ये सवाल को मैंने पूछा है उसको, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को भी पूछा है, होम कमिश्नर को भी पूछा है, एपीएसएसबी का चेयरमैन को भी पूछा है, लेकिन वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वो लोग का बोलना है कि शायद थोड़ा भूल चूक हो गया होगा। ये भूल चूक नहीं हो सकता है।